हाय गाइस, क्या आप लोग ब्रिटिश हाई कमीशन में वर्क करना चाहते हैं? क्या आपका सपना है कि आप किसी एम्बेसी में स्पेशली ब्रिटिश हाई कमीशन में जॉब करें? तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन मुंबई में ओपन हुई है, जहाँ पर एक हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी ओपन है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्रेटरी टू ट्रेड कमिश्नर इन मुंबई न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है। और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है और सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे बेहतर करें, कैसे बेहतरीन तरीके से उसे सबमिट करें ताकि आपको ब्रिटिश हाई कमीशन में जॉब मिल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर बात करूँ इस जॉब वैकेंसी की, तो ये जॉब वैकेंसी है बेस्ड इन मुंबई और जिसे हम इंडिया का कमर्शियल हब भी कहते हैं। इस वैकेंसी में आप ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया के साथ वर्क करेंगे डायरेक्टली, आप उन्हें असिस्ट करेंगे। और ये जॉब रोल जो है वो परफेक्ट है समवन हु थ्राइव इन अ फास्ट पेस एनवायरनमेंट, एंजॉय वर्किंग विद सीनियर लीडर्स एंड कैन जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज एफिशिएंटली। तो अगर आप मल्टीपल प्रायोरिटीज़ एक साथ में काम कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको पसंद है सीनियर लीडरशिप के साथ वर्क करना, या आपको आता है कि कैसे सीनियर लीडर्स के साथ वर्क करना है, तो ये एक परफेक्ट जॉब वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। अगर कुछ और बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताऊं इस जॉब वैकेंसी के बारे में, तो ये जो पोजीशन है वो हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होने वाली है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी की होने वाली है, जो कि डायरेक्टली ट्रेड कमिश्नर ऑफ साउथ एशिया के साथ वर्क करेगा। अगर सैलरी की बात करूं तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव सैलरी आपको इसमें मिलेगी, जो कि है 1,21,533 पर मंथ, 1,21,533 रुपये प्लस एडिशनल बेनिफिट जो हैं वो आपको इस जॉब वैकेंसी में मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो जॉब वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है, जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 24 मंथ के लिए आपको हायर किया जाएगा। आप इस पोजीशन में 24 मंथ्स के लिए काम करेंगे एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफाइल या रोल की अगर इन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो वही आपकी जो टाइम पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अदर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए ये 24 मंथ्स के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा सफिशिएंट पीरियड है। अगर आप 2 साल एम्बेसी में वर्क कर लेते हैं, वो भी ट्रेड कमिश्नर के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छी स्किल्स एंड नॉलेज ईजिली मिल सकती है, जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करेंगी और आने वाले टाइम में आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में हेल्प करेगी। इस वैकेंसी की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि इस साल के आखिरी दिन तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2024 से पहले याद रहे कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अब बात करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कि आपके मेन काम क्या होंगे, आप क्या करेंगे अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइस एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग फॉर सीनियर लीडरशिप। आप एडवाइस एंड सपोर्ट करेंगे उनके जो भी डिसीजन हैं उन्हें लेने में। मैनेज कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग प्रिपेयर स्पीचेस, ब्रीफिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो आप जो कम्युनिकेशन हैं उनमें सपोर्ट करेंगे, स्पीचेस तैयार करनी पड़ सकती हैं, ब्रीफेस एंड प्रेजेंटेशन आपको बनानी होगी। बिल्ड रिलेशन विद की स्टेक होल्डर इन साउथ एशिया एंड यूके। तो जैसे कि यूके गवर्नमेंट के लिए आप वर्क करेंगे, तो साउथ एशिया एंड यूके गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशंस हैं उन्हें आप स्ट्रेंथन करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। साथ ही जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे। तो गाइड बिजनेसेस विद टॉप इंडियन एंड यूके बिजनेसेस एज वेल एज लीड स्मॉल टीम इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रेजिडेंट मैनेजर। इसके अलावा दोस्तों आप स्मॉल टीम्स को भी लीड करेंगे, जो कि रेजिडेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिनमें शामिल होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें भी करनी होंगी, ये सारे वर्क होंगे जो मेजर हैं, ये सारे वर्क आपको मैनेज करने होंगे। इसके अलावा कुछ और वर्क हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली और मेजरली यही वर्क आपको करने होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इन वर्क का एक्सपीरियंस आपके पास है या आपके पास नॉलेज है, आप ये वर्क कर सकते हैं, तो ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है।
तो अगर आपके पास डाउट है, कि अगर आपको कोई डाउट है कि आपको इसमें ब्रिटिश हाई कमीशन में आपको क्यों वर्क करना चाहिए, तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वर्किंग विद ब्रिटिश हाई कमीशन मीन्स ज्वाइनिंग एन इंक्लूसिव डाइवर्सिटी फ्रेंडली एम्प्लॉयर। तो इस जॉब वैकेंसी में या फिर अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में, तो आपको एक डाइवर्सिफाई इन्वायरमेंट मिलेगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ डाइवर्सिफाई इन्वायरमेंट में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ डेवलप योर करियर विद एम्पल लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ब्रिटिश हाई कमीशन ना कि सिर्फ आपको वर्क देता है, बट आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जब आप सीनियर लीडरशिप या सीनियर एम्प्लॉयर्स के साथ जब आप वर्क करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश हाई कमीशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क करते हैं, तो आपका करियर काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। आपकी CV के लिए तो ये अच्छा होता ही है, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Enjoy get benefit including medical coverage for your family। तो स्किल्स के साथ ही आप सिक्योर भी रहेंगे, क्योंकि आपकी और आपकी फैमिली के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन मेडिकल कवरेज प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ आपको पता चलेगा और आप वर्क करेंगे यूके एंड इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में, कि दो देश, दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन कैसे मैनेज किया जाता है, उन्हें कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है, ये सब आप इसमें सीखेंगे और उसके लिए आप वर्क करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हो सकता है। तो अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की। आपको पता है कि क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या नॉलेज, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट और ऑफिस इन्वायरमेंट, आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसी भी कॉर्पोरेट में, ऑफिस इन्वायरमेंट में आपने वर्क किया होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करते हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे क्या नहीं, डूज एंड डोज, प्रोफेशनलिज्म आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स है। तो एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसी के साथ अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो नॉर्मल डिग्री क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई भी बैचलर्स आपने कंप्लीट की हुई है अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को आप मीट करते हैं। इसी के साथ एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद सीनियर लीडरशिप। तो आपने जो भी काम किया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने सीनियर लीडरशिप के साथ काम किया है, जैसे कि डायरेक्टर या फिर मैनेजर या XYZ। तो जो भी सीनियर लीडरशिप जिस एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मैनेजर के अपर लेवल पर, अगर आपने उनके साथ काम किया है, VC, डायरेक्टर या CEO, CMO, CAO, अगर आपने इनमें से किसी के साथ भी काम किया है या आपको नॉलेज है कि कैसे काम करना है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि हर जॉब में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो है कम्युनिकेशन। आपको अपनी बातें सामने को समझानी आनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को, और उसकी बातें समझ सकें। तो इतनी कम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और तो आपकी वर्बल एंड रिटन दोनों ही कम्युनिकेशन बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस जॉब वैकेंसी में आप प्रेजेंटेशन, स्पीचेस भी तैयार करेंगे और ब्रीफिंग भी तैयार करेंगे। तो आपकी रिटन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड कमिश्नर के साथ वर्क करेंगे साउथ एशिया के, तो आपको ईमेल राइटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ईमेल जो है, क्वेरीज जो है आएंगी, उनको रिवर्ट करना होगा, फॉलोअप्स लेना होगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप सीनियर लीडरशिप के साथ वर्क करेंगे। तो आपकी वर्बल एंड रिटन दोनों ही कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले कभी काम किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक बोनस हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क किया है पहले, तो ये आपके लिए एक बोनस हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे उसे फिलअप करना है, कैसे शॉर्टलिस्ट होना है और इस जॉब को पाना है। तो सबसे पहले दोस्तों,
आपको इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे फुलफ़िल करना है, पूरा कंप्लीट करना है। आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन ही कंसिडर नहीं की जाएगी और आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उन्हें आप ट्राई करें कि स्टार मॉड्यूल के साथ, स्टार फॉर्मूले के साथ या स्टार मेथड के साथ सॉल्व करें। दोस्तों, स्टार में एस का मतलब है सिचुएशन, टी का मतलब है टास्क, ए का मतलब है एक्शन और आर का मतलब है रिजल्ट। तो क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क था, स्पेसिफिकली आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट आया। तो जो भी बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं, आप ट्राई करें कि स्टार मेथड का यूज़ करके ही आप उनका आंसर दें। इसी के साथ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करें, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप सिमिलैरिटी बता सकते हैं कि इस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है और आप कैसे उसे यहाँ मैच करते हैं। क्या आपकी स्किल्स, रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस जो है वो इस पोजीशन के लिए कैसे मीट करते हैं और कैसे आप इस पोजीशन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये आपको अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। इसी के साथ जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को फुलफ़िल कर लें और सबमिट करने जाएं तो डबल चेक करने से पहले कुछ भी सबमिट ना करें। इसमें भी मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूं कि प्लीज़ अवॉइड एआई टू फिल अप योर एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज दिट माइट लीड यू टू अ रिजेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, बट सेम आप एआई से कॉपी पेस्ट ना कीजिए, ठीक है। आप सजेशन ले सकते हैं कि इसका कैसे कैसे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि या फिर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सेम जो है वो आप कॉपी पेस्ट ना करें। अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी जो नॉलेज है, उसी के बेस पर एप्लीकेशन को सबमिट करें, क्योंकि अगर एआई से आप आंसर रिसीव करते हैं और उसे यहाँ पेश करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली पता चल जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, डेडलाइन। तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2024 रात 11:59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। अंतिम समय तक आप इसका वेट ना कीजिए कि इसकी डेडलाइन 31 है तो हम तभी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आप अगर अभी आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लिया, उसे रिव्यू कीजिए, डबल चेक कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। जितना डिले आप करेंगे उतना चांसेस हो सकते हैं कि आप हड़बड़ी में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, क्योंकि आपके पास टाइम्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए इस जो एप्लीकेशन है, अगर आपको लगता है कि आप आइडियल कैंडिडेट हैं तो 31 दिसंबर से पहले ही मैं सजेस्ट करूँगा अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करके सबमिट कर दें। तो दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना चाहते हैं, दैट टू ब्रिटिश हाई कमीशन। तो इस जॉब वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप इसकी स्किल्स, रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपीरियंस को मीट करते हैं, आपके पास, आप पैशनेट हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ताकि आप अपने करियर को और अच्छे लेवल पर लेकर जाएं। आपकी काफ़ी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, आपकी सीवी के लिए, आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि आप एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं तो डू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और किसी और के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है या वो एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं इस पोजीशन के लिए, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।